हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और शानदार तरीके से तैयारी और रिवीजन दोनों ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, तैयारी जो है बेटा, जैसा जैसा एग्जाम पास में आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तैयारियों में किसी भी तरीके की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे होंगे और अपनी CYQ सीरीज के अंदर जो है दोस्तों बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे होंगे और शानदार तरीके से अपने अपने एग्जाम्स में तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो खास रहने वाला है हमारे बिहार के बच्चों के लिए। तो कैसन बा बिहार के बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो है दोस्तों इस वीडियो का आप इंतजार कर रहे थे, क्योंकि काफी सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर बिहार का एग्जाम कब होता है, और काफी सारे बच्चों को ये पता भी नहीं था कि बिहार में अलग से कोई एग्जाम भी होता है या फिर उसमें कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है। तो पहली चीज जो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हां, बिहार में भी जो है दोस्तों BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और बिहार अपना स्टेट का एग्जाम खुद करवाता है। एग्जाम का नाम जो है बेटा रहने वाला है आपका BCECE। BCECE नाम से जो है बेटा आपको ये एग्जाम देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर जो है दोस्तों आपको BSc नर्सिंग करने का जो है दोस्तों मौका मिलने वाला है, जिसके चलते आपको जो है बेटा यहां पर 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स करने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आज के समय में अगर कोई सबसे ट्रेंडिंग अगर कोई कोर्स है तो वो बेटा BSc नर्सिंग का ही कोर्स है। मैं देख पा रहा हूं कि जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, अधिकतर जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना एक ऑप्शन लेकर चलते हैं कि अगर कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो पक्का हम BSc नर्सिंग की ओर अपना झुकाव करेंगे और BSc नर्सिंग का एग्जाम देंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे फील्ड के लिए, क्योंकि दोस्तों BSc नर्सिंग के अंदर जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सभी ने अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत करी है तो बेटा उनको गवर्नमेंट कॉलेज पक्का ही मिलती है। और साथ ही साथ में जो है दोस्तों उन सभी को बेहतरीन तरीके से जो है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो है बेटा नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका भी मिलता है। यानी कि तैयारी करने के साथ साथ आप अपने सरकारी नौकरी की भी जो है बेटा अपनी सीट जो है बेटा वो फिक्स करवा लेते हैं, यदि आप अपनी सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है BSc नर्सिंग, जहां पर आप बिहार में BCEC का एग्जाम देकर 4 साल का ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्स आप कर सकते हैं। और इसके ये करने के बाद में आप जो है दोस्तों अधिकतर जितनी भी सेंट्रल या फिर स्टेट की जितनी भी जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए आप एलिजिबल होंगे और उसमें भी आप अपना आवेदन देकर एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में एक नर्सिंग ऑफिसर की पद पर चयनित होकर कार्यरत हो सकते हैं। तो बेटा यहां पर आप सभी को ध्यान रहे कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब सेकंड हमारे पास में हमें यह जानना है कि भैया सबसे पहले कि कौन कौन एलिजिबल है हमारे इस कोर्स के लिए। तो पहली चीज आपको ध्यान रहे कि हमारे इस कोर्स के लिए जो है बेटा लगभग सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बिहार के, पहला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, जो बिहार के मूल निवासी हैं, यानी कि जो बिहार के ही रहने वाले हैं, केवल वही लोग जो है बेटा वो बिहार के जो मूल निवासी है बेटा वही क्या है दोस्तों इस के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहां पर केवल वही लोग जो आवेदन दे सकते हैं जो कि बेटा बिहार के रहने वाले हैं। ये तो हो गया बेटा पहला पॉइंट। दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है कि बेटा और कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है हमारे इस एग्जाम के लिए। बिल्कुल, यहां पर अगर आप 12th का एग्जाम अभी दे रहे हैं या 12th के एग्जाम में आप अपियरिंग है ना, आप 12th एग्जाम यदि अभी दे रहे हैं, चाहे आप अपियरिंग हैं चाहे आपने एग्जाम दे दिया है, परंतु आपको पिछले साल कॉलेज नहीं मिला, आप ड्रॉप कर रहे हैं,
तो ड्रॉप करने पर भी आप इस एग्जाम में एलिजिबल हो सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि सर हम बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपकी 12th जो है बेटा एटलीस्ट आपने दे रखी हो, 12th कंप्लीट होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट है सर एज लिमिट क्या होती है सर, वो भी जरा बता दो। तो आपको ध्यान रहे कि आपकी एज लिमिट मिनिमम तो बाबू आपको 17 साल का तो हो ही पड़ी, 17 ईयर्स का तो आपको होना ही पड़ेगा, 17 साल का तो हो ही पड़ी। तो तभी क्या होगा बेटा, आप सिलेक्शन जो है बेटा ले पाएंगे। यानी कि अगर आप दिसंबर 2009 तक भी अगर आपका जन्म हुआ है तो भी बेटा आप इसके लिए एलिजिबल है। अपर लिमिट वैसे कोई नहीं है, कोई वैसे अपर लिमिट नहीं है, पर जानने के लिए आप देख सकते हो 35 ईयर्स के आसपास जो है बेटा अपर लिमिट सेट कर दी जाती है। और वैसे मैंने देखा है इसके बाद वैसे भी कोई एग्जाम नहीं देता है, तो 35 साल के बाद में तो बेटा कोई भी आपकी अपर लिमिट नहीं होगी। ध्यान रहे दोस्तों, ये आपके पास में जो है बेटा, अगर आपको एक ध्यान रखना है कि आप भले चाहे 12th में अपियरिंग हो, 12th पास आउट हो चुके हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आपको ग्रेस आई हो, चाहे आपके परसेंटेज कम हो, और चाहे आप जो है बेटा फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड है ना, तो भी बेटा आप ये एग्जाम दे सकते हैं, तो भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर क्या इसमें लड़के ही एग्जाम दे सकते हैं या केवल लड़कियां ही एग्जाम दे सकती है? क्या मुझे पता है आप में से काफी लोग अभी तक सिर्फ यही सोच रहे हैं कि सर ऐसा नहीं हो, लास्ट में जाके आप बोल दोगे सर सिर्फ गर्ल्स ही अलाउड है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें जो है बेटा बॉयज भी अलाउड है। तो चाहे आप बॉय हैं चाहे आप गर्ल हैं, यदि आप बिहार के बढ़िया से बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप एडमिशन लेकर अपने बीएससी नर्सिंग की तैयारी को पूरा करना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से जो है बेटा नर्सिंग ऑफिसर बनकर, है ना, यदि आप नर्सिंग ऑफिसर बनकर जो है दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप बिहार के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। केवल आपको एक एग्जाम देना है और उस एग्जाम का नाम है BCECE 2026। यस, केवल आपको ये एग्जाम देना है, इसके चलते आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं। सर मैं बिहार का मूल निवासी हूं, मैंने 12वीं इस बार में अपियर कर रहा हूं, तो सर मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो बेटा तू एडमिट कार्ड लगा देना, तेरा काम हो जाएगा, ये बात पक्की है, ठीक है ना। उसके बाद में हम ड्रॉपर हैं सर, हमारे पास अगर मार्कशीट है तो हम क्या लगाएंगे? सर आप मार्कशीट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं चलेगा। फिर आता है बेटा सर हमारी एज लिमिट भी 17 साल से ज़्यादा है, हम जो है बेटा दिसंबर से पहले है ना पैदा हो लिए थे 2009 में, तो सर हम जो है हमारी एज लिमिट क्राइटेरिया को भी हम पार कर चुके हैं, और यहाँ पर हमारे पास में हम जो है बेटा सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर उसको हम पार कर रहे हैं। तो सर आप बताइए ये फॉर्म कब मिलेगा? तो बेटा ध्यान रहे बेटा, ये फॉर्म जो है आप सभी को लगभग यस, ये फॉर्म जो है बेटा आपको लगभग हम कह सकते हैं कि जून के महीने में, जून तो नहीं कह सकते, ये फॉर्म जो है बेटा जून जुलाई के महीने में तो आपका एग्जाम हो जाता है। फॉर्म जो है बेटा आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगा, अप्रैल 2026 के महीने में जो है बेटा आपको अपना फॉर्म देखने को मिल जाएगा। एग्जाम जो है बेटा आपको एग्जाम जून या जुलाई 2026 में जो है बेटा आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो ध्यान रहे बिहार में अमूमन, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बिहार में जो है बेटा अमूमन दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहां पर जो एग्जाम है वो हल्का सा लेट ही होता है, यानी कि 15-20 दिन महीना भर जो है बेटा थोड़ा सा लेट यहां पर एग्जाम चल सकता है। पर उसके लिए अपने आप को एक समझना है कि हमारे लिए एक फायदा है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर जो है हमारे पास में एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अच्छी तैयारी करने का, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर आपके पास में वेबसाइट का मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि यदि आप BCECE भी अगर टाइप कर देंगे तो भी बेटा आपको जो है उसकी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, है ना। तो BCECE बोर्ड की ही बेटा वेबसाइट होती है बिहार की, तो ये आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये देखो बेटा, ये आपकी वेबसाइट है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो बेटा, ये आपको वेबसाइट भी दिख जाएगी, आप बोलोगे तो मैं इसका
स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। तो यहीं पर आपको जो है सभी अपडेट्स देखने को मिलेंगी, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है यहां पर। तो चलिए भाई, तो ये आपकी वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी है बच्चों, ये लो भाई, वेबसाइट सीधी है ना। हाँ चलिए, तो ये वेबसाइट भी आपको दिख गई है। ये वेबसाइट पर आप जाकर कभी भी अपना आवेदन दे सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप डायरेक्ट बेटा वो वाला फीचर आप यूज करेंगे, डायरेक्टली ये आपको जो है बेटा इस वेबसाइट पर ले जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार हमारा जो है बेटा हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म अब जब भी आएगा उसकी जानकारी भी आपको आपके इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी कि आपको कब फॉर्म मिलने वाला है। उसके बाद में जब एक बार आपका फॉर्म आ गया, फॉर्म आने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में जो है बेटा दोनों माध्यम में आपका एग्जाम होगा। आपका एग्जाम जो है हिंदी में भी होगा, आपका एग्जाम जो है बेटा इंग्लिश में भी होगा। तो आप कोई भी माध्यम से हो, कोई भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, -1 जो है बेटा इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो सर इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है? तो बेटा पेपर पैटर्न मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये रहा, ये हमारे पास में जो है बेटा पेपर पैटर्न आ चुका है। अब ये मेरे भाई ने जो है ढंग से पूरा पैटर्न बनाया नहीं है, तो यहां पर जो है बेटा हमारा पैटर्न बनके तैयार हो चुका है। यहां पर जो हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा बेटा टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने मार्क्स का ये रहने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि मैं बात करता हूं तो बायोलॉजी के बेटा आपको मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस और बेटा यहां पर केमिस्ट्री के भी 100 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इनके मार्क्स कितने रहने वाले हैं सर? तो यहां पर ध्यान रहे दोस्तों, जब भी हम मार्क्स की बात करते हैं तो टोटल 400 मार्क्स का आपका एक पेपर रहने वाला है। यहां पर ध्यान रहे दोस्तों, हर एक राइट आंसर का जो है बेटा आपको मिलने वाला है +4 नंबर और हर एक रॉन्ग आंसर का आपको कटने वाला है 1 नंबर। तो यहां पर ध्यान रहे दोस्तों, राइट आंसर देने पर आपको +4 मिलने वाला है, रॉन्ग आंसर देने पर आपका 1 नंबर कटने वाला है। साथ ही साथ में ध्यान रहे दोस्तों, जो पेपर होता है ये 3 अलग अलग पेपर्स हैं बेटा आपके 1, 2, 3 नाम से। बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स के जो आपके पेपर है बेटा इस प्रकार से होते हैं। यहां पर ध्यान रहे कि स्ट्रिक्टली हमारे पास में जो है बेटा यहां पर सिलेबस जो है बेटा हमारा 11th एंड 12th बोथ एनसीईआरटी के बेसिस पर रहता है। ये जो है बेटा हमारा बीसीईसी का पूरा सिलेबस रहता है। और साथ ही साथ में दोस्तों एक और चीज आपको ध्यान रहे कि पेपर का जो लेवल है बेटा, पेपर का जो लेवल है वो क्या रहता है बेटा, वो आपका रहता है बेटा मीडियम लेवल का पेपर रहता है। मीडियम कह लो या मॉडरेट कह लो, मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है। और हाँ बिल्कुल, पेपर जो है बेटा ओएमआर पर होता है, ओएमआर टाइप का पेपर होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। आपको गोला खांचा भरना पड़ेगा, वो आप भर दीजिएगा। वो कैसे भरा जाएगा वो भी आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी आपको इसी चैनल पर, ठीक है। तो बेटा देखो मेरे साथ एक बार फिर से देख लेना, यहां पर ध्यान रहे पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ओएमआर शीट आपको वहां पर मिल जाएगी। पेपर के अंदर आपके पास में जो है 3 अलग अलग पेपर हैं, 100 क्वेश्चन सब में आते हैं, 400 मार्क्स का ये पूरा रहता है,
+4 -1 की मार्किंग रहेगी। सिलेबस जो है बेटा 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी, पेपर का जो लेवल है वो मीडियम रहने वाला है। ठीक है, आपको बस ये करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना है और बेटा अपने पसंदीदा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है। आखिर में सर डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए रहेगा, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आप सभी को बता दूं, आपको सबसे पहले जो है बेटा डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि वहां का जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है बेटा वो चाहिए। यदि आप किसी स्पेशल कास्ट में बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए बेटा। फिर आपको जो है 10th की मार्कशीट चाहिए, ये 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। सर 12th का तो अभी एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो बेटा मैंने बोला तुम्हें कि आप एडमिट कार्ड लगा देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप ईडब्ल्यूएस टाइप का कुछ फॉर्म भर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, बिल्कुल बेटा। फोटो और आईडी प्रूफ तो चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। यदि आप बिहार का बीसीईसी टाइप का कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो ये जब फॉर्म आप सभी का कब आने वाला है, मैं एक बार फिर से बता दूं आप सभी को, फॉर्म जो है बेटा आपका आने वाला है लगभग आपका अप्रैल में आ जाएगा। अप्रैल में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। जून जुलाई में आपका एग्जाम होना है। बीसीईसी बोर्ड की जो वेबसाइट है बेटा, यहाँ पर मैंने आपको वेबसाइट भी मेंशन कर दी है, यहाँ पर आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। अभी भी अगर हम देखें तो हमारा जनवरी अगर हम नहीं भी गिने तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में भी अगर हम माने हमारा एग्जाम है तो अभी भी हमारे पास में 5 महीने बाकी है बेटा। और 5 महीने में जो है ताबड़तोड़ तैयारी हो सकती है। और मैंने बच्चों को देखा है 4-4, 5-5 महीने रगड़ के मेहनत करते हैं और सच में अपनी गवर्नमेंट कॉलेज पाने का जो सपना है वो पूरा कर लेते हैं। तो उसी में जो है दोस्तों आप सभी की मदद करने के लिए बिल्कुल उत्कर्ष तत्पर है और आप सभी के लिए जो है दोस्तों लेकर आया है उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव, जो कि आपका रहने वाला है 28 अगस्त तक। यानी कि फॉर्म आए ना आए उससे पहले जो है बेटा आप सभी को उत्कर्ष के इस तिरंगा महोत्सव का हिस्सा बनना है, जहां पर इस 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपको उत्कर्ष ऐप के सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज पर 77% का ऑफ मिल रहा है दोस्तों। एक नया दिन, एक नया ऑफर और एक नई उम्मीद आप सभी की गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन की, जहां पर आपको इसके अलावा जो है दोस्तों देखिए तिरंगे में 3 कलर होते हैं, तो इस ऑफर में भी आपको 3 एक्स्ट्रा ऑफर्स मिल रहे हैं। एक तो 77% का आपको मिल रहा है बेटा, लगभग 77% तक का आपको मिलेगा ऑफ। उसके साथ ही साथ में आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है UC20 कूपन कोड लगाने पर। तो जितने भी हमारे 2026 में होने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी कोर्सेज पर अगर आप कोई भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको 2026 के जितने भी होने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी कोर्सेज पर आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिलने वाला है UC20 कूपन कोड लगाने पर, और 26% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है अपने वैलिडिटी एक्सटेंशन पर। आइए समझते हैं कि ये हमें ऑफर कहां कहां मिलने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले यदि आप एम्स, RUHS या फिर हम बात करते हैं दोस्तों UPC नेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा यहां पर मंजिल 3.0 बैच जो है अभी लाइव है। इस बैच में हमने बहुत ही कम समय में एक बहुत ही शानदार कीर्तिमान जो है बेटा साबित किया है, जहां पर हमने बहुत ही कम समय में हर एक चीज को बेसिक से समझते हुए चीजों को जो है बेटा हमने बेहतरीन तरीके से तैयारी करी है। और बेटा इस पर अभी आपको जो है बेटा उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव के चलते आपको 28 जनवरी तक ऑफर मिल रहा है। तो यदि आपका लक्ष्य, यदि आपका टारगेट एम्स, RUHS और साथ ही साथ में अगर UPC नेट जैसे एग्जाम्स में जो है बेटा बेहतरीन नंबर पाना हो तो बेटा आप इस ऑफर का जरूर फायदा उठाएं। रामबाण बैच मैंने आपको हमेशा से बताया है कि रामबाण बैच जो होता है ना बेटा वो बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है आप सभी की तैयारी में। क्यों? क्योंकि बेटा जो रामबाण बैच है वहां पर आप सभी को मिल रहा है बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का मौका, और वो भी जो है बेटा केवल और केवल बहुत ही किफायती दरों में। यहां पर एक ऐसा बैच जहां पर जो है दोस्तों तिरंगा महोत्सव के चलते इसकी प्राइस बिल्कुल कम कर दी गई है। और यदि आप एक से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर जो है बेटा आप सभी को बेहतरीन मौका मिल रहा है बहुत ही कम दरों में जो है दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स की एक साथ तैयारी करने का। इसी के साथ यदि आप MPPNST या BCECE जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, अगर आप इस बैच में, अगर आप इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप तेजस बैच में जो है जरूर एनरोल करें। तो बेटा आप तेजस बैच में जरूर एनरोल करें, क्योंकि यहां पर जो है बेटा आपको यहां पर भी जो है बेटा तिरंगा महोत्सव के चलते 77% तक का ऑफ, एक्स्ट्रा 20% तक का डिस्काउंट, UC
20 कूपन कोड लगाने पर और 26% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यदि आप वैलिडिटी की एक्सटेंशन, आप ऑलरेडी अगर कोई एग्जिस्टिंग यूजर हैं और अपनी वैलिडिटी बढ़वाना चाहते हैं किसी भी कोर्स की, तो बेटा वहां पर भी आपको जो है एक्स्ट्रा 26% का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी पिछले डिस्काउंट वाले जो सीजन चल रहे थे बेटा, उसके अंदर मुझे काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर हम भी बैच लेना चाहते हैं, हमारे लिए क्या ऑफर है, हम तो भूल गए, हमें पता नहीं रहा, हमें ध्यान नहीं रहा, या हमारे तक वीडियो नहीं पहुंचा, तो सर अब हम क्या करें। तो उन सभी के लिए जो है बेटा ये तिरंगा महोत्सव आया है। अब यहाँ पर जो है बेटा आप सभी को आज़ादी की एक नई उड़ान भरनी है, और इसी के चलते जो है दोस्तों उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करके अपने पसंदीदा बैच में जो है दोस्तों एनरोल करना है। ध्यान रहे, यदि आप पैरामेडिकल एग्जाम्स में अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे एम्स हो, RUHS हो, UPC पेट हो, या राजस्थान में होने वाले कोई भी पैरामेडिकल, फार्मेसी या फिर नर्सिंग का एग्जाम हो, उन सभी के लिए दोस्तों आपको केवल एक ही छत के नीचे उत्कर्ष के साथ तैयारी करने का मौका मिल रहा है। और ये जो उत्कर्ष का तिरंगा महोत्सव ऑफर है वो इन सभी कोर्सेज पर भी वैलिड है। पर ध्यान रहे दोस्तों, कोर्स की जो है बेटा ये ऑफर की आखिरी डेट जो है वो क्या है, 28 जनवरी। तो उससे पहले पहले आपको इस ऑफर को जो है बेटा ले लेना है, अपडेट कर लेना है अपने ऐप को, अगर आपके पास ऐप है तो बेटा शानदार तरीके से आपकी तैयारी की शुरुआत हो सके। और सबसे बेस्ट हमारे पास आ चुका है BSc नर्सिंग मास्टर पास। इस मास्टर पास में दोस्तों इस तिरंगा महोत्सव के चलते बहुत ही कम दरों में 6, 12 और 18 महीने के लिए आप सभी को मिल रहा है बहुत ही किफायती दरों में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स का मास्टर पास, जहां पर आपको BSc नर्सिंग के सभी कोर्सेज मिलने वाले हैं, सभी की वैलिडिटी मिलने वाली है। इसी के साथ में आपको सभी क्लासेज, टेस्ट सीरीज, MCQ बैच, नोट्स, DPP सब कुछ मिलने वाला है। यानी कि ऑल इन वन सॉल्यूशन आपका ये मास्टर पास साबित होने वाला है। तो यदि आपकी भी तैयारी ऑल इन वन आप चाहते हैं यदि हो, तो बेटा इसी कोर्स में आज के दिन ही आपको एनरोल करना है और बेहतरीन तरीके से जो है दोस्तों तैयारी में जुट जाना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी का, तो जल्दी से आइए और अपनी तैयारियों को चार चांद लगाइए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी को बताइए कि शानदार तरीके से तैयारी केवल एक ही छत के नीचे हो रही है, और वो है उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा बिल्कुल इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए यदि इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस प्रकार की और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और बेल आइकन को दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ। धन्यवाद दोस्तों।